नमस्कार, मैं रवि कुमार। आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 21। आज हमारे साथ देश और प्रदेश की राजनीति पे बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं। आज हम इनसे जानेंगे विपक्ष के लोगों का कहना है ईवीएम है तो मोदी। स्वागत है आपका यूपी न्यूज 21 में। ऐसा लोगों का विपक्ष के लोगों का कहना है कि ईवीएम है तो मोदी है। क्या ये सही है या गलत है? इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस तरीके से मतदाताओं के रुझान आ रहे हैं, अभी 2022 के उत्तर प्रदेश की विधानसभा का चुनाव रहा हो, जिसमें 403 सीटों में से 309 सीटों पर बैलेट पेपर वोटिंग की गिनती में समाजवादी पार्टी नंबर 1 थी। मात्र 94 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी रही। लेकिन जैसे ही ईवीएम की गिनती शुरू हुई, आंकड़ा बदल गया, ठीक उल्टा हो गया। जी। उसी तरीके से अभी हाल में हुए राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनाव में भी बैलेट पेपर वोटिंग में तीनों प्रदेशों में कांग्रेस 2/3 सीटों से भी आगे रही है। भाजपा बहुत पीछे थी। लेकिन ईवीएम की गिनती शुरू होते ही वहां भी पासा पलट गया, आंकड़ा बदल गया, ठीक उल्टा हो गया। इसका मतलब है ये जीत मोदी जी की नहीं, बीजेपी की नहीं, उनकी विकास योजनाओं की नहीं, बल्कि ये जीत ईवीएम के तिकड़म की है। और यही कारण है कि ईवीएम के दुरुपयोग में बहुत माहिर हो चुके हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता अभी से उस दुरुपयोग को जस्टिफाई करने के लिए आगामी लोकसभा 2024 के चुनाव का परिणाम सार्वजनिक सभाओं से कह रहे हैं कि हम 80 में से 80 जीतेंगे। जैसे कि समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव है 2024 का, तो समाजवादी पार्टी कौन से मुद्दे पे चुनाव लड़ेगी सर, और कि 80 लोकसभा सीट में से कितना उनके झोली में इकट्ठा होगा? देखिए, कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी सभी मुद्दों पर पूरी तरीके से फेल हुई है। जी। आज देश में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ी है। करोड़ों नौजवान बेरोजगारी का दर्द झेल रहे हैं। जब से भाजपा सरकार आई है, सरकारी नौकरियां गायब हो चुकी हैं। भूले बिसरे साल में अगर कहीं कभी कोई सरकारी नौकरी का विज्ञापन आया भी, तो उसमें सारा का सारा भर्ती भ्रष्टाचार की बड़ी लिप्त हो जाती है। वहीं दूसरी ओर दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई का। आज महंगाई से आम जनता की कमर टूट चुकी है। नित्य प्रति प्रयोग में आने वाली छोटी छोटी चीजों पर भी लोगों को जीएसटी का टैक्स देना पड़ रहा है। और आज पूरे देश की जनता इस महंगाई से त्रस्त है, परेशान है। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा किसानों का है, जिसमें भाजपा सरकार ने कहा था कि हम किसानों को उनकी लागत का दोगुना मूल्य दिलाएंगे। दोगुना मूल्य दिलाना तो बहुत दूर की बात हो गई। जब किसानों के खेत में उत्पाद तैयार होता है, तब सरकारी क्रय नदारत होते हैं। किसानों को बिचौलियों के माध्यम से अपना उत्पाद औने पौने दाम में बेचना पड़ता है, यानी किसान भी परेशान है। और छुट्टा जानवरों का आतंक अलग से किसानों पर दोहरी मार रहा है। छुट्टा जानवर 100-200 झुंड में आते हैं, किसानों की फसल के बराबर कर देते हैं। चूंकि उत्तर प्रदेश में छोटे किसानों की बहुलता है, नतीजा है
कि छुट्टा जानवरों के आतंक से आज रात भर जाग करके अपने खेत को बचाने के लिए जानवरों को हाँकने का काम करने के बावजूद भी वो फसल बचा नहीं पा रहे हैं। वहीं पर आज छुट्टा जानवरों के द्वारा हो रहे 4 व्हील एक्सीडेंट में, मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट में, साइकिल के एक्सीडेंट में, या पैदल चलने वाले राहगीर को कहीं कहीं शाणों की लड़ाई की चपेट में आ गए, मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। कभी कभी कोई शाण पटक करके मार देता है, कभी दुर्घटना में ग्रस्त होकर के तमाम मौतें हो जाती हैं। तो इस प्रकार से आज अफरा तफरी का माहौल है। यही नहीं, एक चौथा सुनहरा मुद्दा है। भाजपा नारा तो देती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन सबके अरमानों का गला घोट रही है। आज भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण की सुविधा मिल रही है। इसी प्रकार से अनुच्छेद 340 के अंतर्गत मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर पिछड़ों को भी 27% की आरक्षण मिल रही है। लेकिन जब से भाजपा सरकार आई है, सरकारी नौकरियों में इनका आरक्षण शून्य किया जा रहा है बिना किसी लिखित आदेश के। तो स्वाभाविक रूप से संविधान की कसम खा करके, संविधान की शपथ लेकर के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाले लोग आज संविधान की धज्जियां उड़ाने पर लगे हुए हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों का आरक्षण निष्प्रभावी करते जा रहे हैं, शून्य करते जा रहे हैं। यही नहीं, जिन व्यापारियों ने भाजपा की सरकार बनाने में वोट भी दिया, नोट भी दिया, ये सरकार उनको भी नहीं बख्शने वाली है। आज पहले तो जीएसटी के माध्यम से व्यापारियों को लूटा जाता था, अब जीएसटी से संबंधित जितने मामले हैं ईडी को सौंप कर व्यापारियों की भी कमर तोड़ने की पूरी तैयारी भाजपा सरकार कर चुकी है। इसके बाद और भी मुद्दे हैं, जैसे लोकतंत्र आज कुचला जा रहा है, यानी विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है, और विपक्ष की आवाज को कुचलने के लिए आवश्यकता पड़ती है तो लोग ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग भी कर रहे हैं। यही नहीं, ये ऐसी विफलतम सरकार है जो सरकारी विभागों को बेचने का भी पाप कर रही है। भाजपा सरकार जब से सत्ता में आई है, इसने बड़े बड़े सरकारी संस्थानों, प्रतिष्ठानों, विभागों को एक एक करके अपने चाहते उद्योगपतियों के हाथ में औने पौने दामों में बेचने का कार्य शुरू कर दिया है। जैसे आप जानते हैं कि अभी इन्होंने देश के सभी बंदरगाह बेच दिए, सभी एयरपोर्ट बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, सभी रेलवे स्टेशन बेच दिए, कई दर्जन ट्रेनें भी चलाने के लिए अदानी और अंबानी दे दिया, और यहां तक कि जो एलआईसी जैसी बड़ी संस्था जिसे कई लाख लोग काम करते हैं, उसको भी इन्होंने अपने चहते उद्योगपतियों के हवाले कर दिया। और जितने भी विभाग बेचे गए हैं, ये सब फायदे वाले विभाग है। तो फायदे वाले विभाग कभी बेचे नहीं जाते, लेकिन सरकार आज आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, अपने लोगों को उपयुक्त कर रही है। ये भी जानकारी मिली कि 28 लाख करोड़ रुपए इन्होंने बट्टे खाते में डाला, यानी कुछ उद्योगपतियों के ऋण की माफी में इतना बड़ा खजाना दे दिया, और इतने में तो करोड़ों लोगों को रोजगार मिल सकता, सरकारी नौकरी मिल सकती थी। क्योंकि इतने बड़े अमाउंट में ये कई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लॉन्च कर सकते थे, सरकारी फैक्ट्रियां लॉन्च कर सकते थे, उसमें सरकारी एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिल जाता। तो ऐसा ना करके केवल कुछ चंद उद्योगपतियों को खुश करने के लिए इस प्रकार का गणित कार्य किया है। हम सोचते हैं आज भाजपा सरकार
जिस तरीके से आखंड भ्रष्टाचार में डूब करके विरोधी पार्टी के नेताओं को फर्जी तरीके से गलत मुकदमों में फंसाने की कोशिश कर रही है, वो दुखद भी है, लोकतंत्र के लिए संसार भी है। और अगर यही रवैया रहा तो स्वाभाविक रूप से आज बड़े पैमाने पर लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए सारी विपक्षी पार्टियां एक होकर के 2024 में भाजपा को बाहर रास्ता दिखाएंगी।